नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गद्य और पद्य खंड से हिंदी में आपको जो लेखक का नाम, जन्म, जन्मभूमि और मृत्यु जो पूछे जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद करवा देंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और किताब से जितने भी वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे बिल्कुल आपका आसान तरीके से सारे वस्तुनिष्ठ एग्जाम हॉल में बनना शुरू हो जाएगा। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम गद्य खंड से जो पूछे जाते हैं उसमें वस्तुनिष्ठ में क्या क्या प्रश्न बन सकता है वस्तुनिष्ठ के लिए। देखिए, इसमें पहला चैप्टर था आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और पूछा जा सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है, और इसके जो रचयिता है, लेखक है, भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए, इसकी भीमराव अंबेडकर का जन्मभूमि कहाँ है, इसका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक, महू के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यह राज्य का नाम है, ठीक। और इसका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। चलिए दूसरा देखिए, विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। और इसका जो जन्मभूमि है, जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था, बदरघाट बिहार में। और इसका जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और इसका मृत्यु जो हुआ है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसको याद रखना है। चलिए, तीसरा चैप्टर था आपका भारत से हम क्या सीखे, और यह क्या था? भाषण। और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी। और इसका जो जन्मभूमि है डेसाऊ, जर्मनी में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था मैक्स मुलर का 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। और इसकी जो मृत्यु हुआ था, इसका जो निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। बिल्कुल यह वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, इसको अच्छी तरह से आप याद रख लीजिए। अगला चैप्टर है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है ललित निबंध है। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है वस्तुनिष्ठ के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? तो याद रखना है आपको, यह ललित निबंध है। इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इसका जो जन्म हुआ था आरत दुबे का छपरा बालिया, ठीक। और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी में। इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर था आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? यह निबंध है, ठीक। इसके जो लेखक है गुणाकर मूले जी है। कौन है? गुणाकर मूले जी। और इसका जो जन्म हुआ था अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में। और इसका जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। यह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगले चैप्टर की ओर चलिए। अगला चैप्टर था आपका बहादुर। बहादुर के जो लेखक है अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। और इसका जो जन्म हुआ था नगड़ा के बलिया। नगड़ा के बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और इसका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। और इसका जो निधन हुआ था 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर था आपका परंपरा का मूल्यांकन। यह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसके जो लेखक है रामविलास शर्मा जी है। कौन है? रामविलास शर्मा। और इसका जो जन्मभूमि है उच्चगांव सानी। उच्चगांव सानी है। और उन्नाव जिला पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। चलिए अगला चैप्टर देखिए। आप
सिर्फ एक बार देखते जाइए, सारा वस्तुनिष्ठ इसी से रहेगा और एक भी वस्तुनिष्ठ नहीं छूटेगा। सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह क्या है? साक्षात्कार है और इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी है। और इसका जो पंडित बिरजू महाराज का जन्मभूमि है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। चलिए अगला चैप्टर था आपका अवन्यो। अवन्यो के जो रचिता था अशोक वाजपेयी। कौन था? अशोक वाजपेयी। और इसका जन्मभूमि जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ और मूल निवास था इसका सागर मध्य प्रदेश में। और इसका जो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। इसको ध्यान से आप एक बार याद रखिएगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर था आपका मछली। मछली के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और इसकी जो जन्मभूमि है राजनांदगांव, ठीक, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। अगले चैप्टर की ओर चलिए। अगला चैप्टर था आपका नौबत खाने में इब्दात। और यह व्यक्ति चित्र था और इसके जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी। और इसका जो जन्मभूमि है अयोध्या उत्तर प्रदेश। कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश। और इसका जो जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। अगला चैप्टर था आपका शिक्षा और संस्कृति। और यह शिक्षा शास्त्र था और यह महात्मा गांधी द्वारा यह चैप्टर लिखा गया था। और इसका जो महात्मा गांधी का जन्मभूमि है पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। और इसका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इसका जो निधन हुआ था, मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ये था गद्य खंड के। अब हम लोग काव्य खंड के लेखक और उसका जन्मभूमि कहाँ है विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए काव्य खंड में पहला चैप्टर था राम बिनु बिरथी जगी जनबा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके जो लेखक है गुरु नानक जी है। कौन है? गुरु नानक जी। और इसका जो जन्मभूमि है तलबंडी ग्राम लाहौर, यह पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 29 नवंबर 1469 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 ईस्वी में। इसको ध्यानपूर्वक एक बार याद कर लीजिए। और इसका जो मृत्यु हुआ था 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। 22 सितंबर 1539 ईस्वी में। देखिए काव्य खंड में दूसरा चैप्टर था आपका प्रेम ऐनी श्री राधिका, कड़ील के कुंजन ऊपर वारो। इसके जो लेखक है रसखान जी है सैयद इब्राहिम। कौन था? रसखान सैयद इब्राहिम था। और इसके जो जन्मभूमि है पिहानी है, जगह का नाम है पिहानी। और जिला जो पड़ता है हरदोई जिला, यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक। देखिए काव्य खंड में तीसरा चैप्टर था आपका अति सुधो सन्हे को मार्ग है, माँ आसुआ नहीं ले बरसो। और इसके जो लेखक है घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी। और इसके जो जन्मभूमि है दिल्ली में है। इसका जो जन्म हुआ था दिल्ली में। देखिए काव्य खंड में चौथा चैप्टर था आपका स्वदेशी। और इसके जो लेखक है बद्री नारायण चौधरी जी है, बद्री नारायण चौधरी जी। और इसके जो लेखक है प्रेमघन है। इसके जो लेखक है कौन है? प्रेमघन। और यह जो भूमि पड़ता है इसका जन्म हुआ था मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। और इसका जो जन्म हुआ है, इसका जन्म कब हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है 1 सितंबर 1855 ईस्वी में। 1 सितंबर 1855 ईस्वी में। देखिए पाँचवा चैप्टर था आपका काव्य खंड में भारत माता। भारत माता के जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। और इसका जो जन्म हुआ था, जन्मस्थान है अल्मोड़ा कौसानी उत्तरांचल, ठीक। और इसका जो जन्म हुआ था
20 मई 1900 ईस्वी में, 20 मई 1900 ईस्वी में। और इसका जो निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए काव्य खंड में आपका छठा चैप्टर था जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। और इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी। और इसका जो जन्मभूमि है सिमरिया के बेगूसराय, और यह जो जगह पड़ता है बिहार में ही पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और इसका जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। चलिए काव्य खंड में आपका अगला चैप्टर था हिरोशिमा। हिरोशिमा के जो लेखक थे सही वात्स्यायन अज्ञे, सही वात्स्यायन अज्ञे। और इसके जो जन्मभूमि है, इसका जो जन्म हुआ था कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इस जगह का नाम है, यहीं इसका जन्म हुआ था। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था जन्म? 7 मार्च 1911 ईस्वी में, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और इसका जो मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। देखिए अगला चैप्टर था आपका एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। इसका जो लेखक जो है, इसके जो लेखक है कुंवर नारायण जी है। कौन है? कुंवर नारायण जी। और इसका जो जन्मभूमि है लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था, पूछा जा सकता है इसका जन्म कब हुआ था कुंवर नारायण का, तो याद रखना है 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। ठीक, अगला चैप्टर था आपका हमारी नींद, हमारी नींद। इसके जो लेखक है हमारी नींद के, इसके लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। इससे ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिए। इसका जो जन्मभूमि है वीरेंद्र डंगवाल का, जो पूछा जा सकता है कहाँ जन्म हुआ था, तो याद रखना है टिहरी गढ़वाल। ठीक, यह उत्तरांचल में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में, 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। वीरेंद्र डंगवाल का मृत्यु कब हुआ था? 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर था आपका अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के जो लेखक है अनामिका जी है। कौन है? अनामिका जी। और इसका जो जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर, यह बिहार में ही पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी में, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। ये निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा, इसको याद रखना है, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। अगला चैप्टर था आपका लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। इसके जो लेखक है जीवनानंद दास जी है। और इसका जो जन्मभूमि है बोरीसाल बांग्लादेश, बोरीसाल बांग्लादेश में। ठीक, और इसका जो जन्मभूमि है 17 फरवरी 1899 ईस्वी, 17 फरवरी 1899 ईस्वी। और इसका जो निधन हुआ था 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछेगा जीवनानंद दास का मृत्यु कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला चैप्टर था आपका मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक जो है रेनर मरैया रिल्के जी है, रेनर मरैया रिल्के जी। और इसका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान है इसका प्राग बोहेमिया ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और इसका जो जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन इसका बन सकता है। और इसका जो निधन हुआ था 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। इसका निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों, हमने गद्य खंड और काव्य खंड के पूरे हम लेखक, जन्मभूमि और उसका निधन कब हुआ था सारे बता चुके हैं। अब वर्णिका भाग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए वर्णिका भाग 2 है,
एक क्लास 10वीं का ही है, छोटा पतला वाला बुक जो आप लोग देखे होंगे उसका हम एक बार देख लेते हैं, सारांश के रूप में देख लेते हैं। जैसे आपका वर्णिका में आपका पहला चैप्टर होगा दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है पूछा जा सकता है, तो इसके जो लेखक है श्रीनिवास जी है। और यह जो कहानी थी दही वाली मगम्मा जो कहानी थी यह किस भाषा में थी, यह कन्नड़ भाषा में थी। किस भाषा में थी? कन्नड़ भाषा। दूसरा चैप्टर था वर्णिका में डहती विश्वास। इसके जो लेखक है सात कौड़ी होता। इसके लेखक कौन है? सात कौड़ी होता। और यह किस भाषा में है? उड़िया भाषा में। तीसरा चैप्टर था आपका माँ। माँ के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर जी है। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और यह किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है। ठीक, किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। और उसके बाद है नगर। नगर के लेखक जो है सुजाता। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। और इसका जो भाषा है किस भाषा में है? तमिल है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में। उसके बाद देखिए धरती कब तक घूमेगी। इसके जो लेखक है सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। और यह जो है किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है। किस भाषा में कहानी है? राजस्थानी भाषा में। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी पूछेगा किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। और इसके लेखक कौन है? सावरदैया। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। और इसमें वर्णिका भाग में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मारुति वेंकटेश अयंगार। कौन है? मारुति वेंकटेश अयंगार। ठीक, इसको याद रखिएगा। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में। 3 मई 1935 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों, हमने गद्य खंड, काव्य खंड और वर्णिका भाग से जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं सारे हमने बता चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।